नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और मेरे साथ है अब्दुल। आज हम बात करेंगे दिन भर की 3 ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर जो है वो बिहार से है, जहाँ नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में नई क्या चीज़ रही, आइए हम आपको बताते हैं। तो अब्दुल, आज जो मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने, तो ऐसा क्या रहा जो सबको चौंका देने वाली क्या बात रही उस पूरे प्रक्रिया में? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस तरीके से जो है एनडीए सरकार ने अपने जुमलेबाजी करके परिवारवाद की जो है गाथा गाते रहे हैं। और वो जो है ये बिहार चुनाव के बाद शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में देखने को मिला कि ये परिवारवाद को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे ने चुनाव भी नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा के हाँ, बेटे उसी ने। तरह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने भी चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। और यही टिकट बंटवारे के टाइम भी जो है देखा गया कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी समधन और अपनी बहू को टिकट दे दिया। और इसी तरह जो है आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी नगर निगम चुनाव का जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें भी एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दे दिया गया है। और वो भी भाजपा ने दिया है। बीजेपी नहीं दिया है। हाँ। तो वही कहीं न कहीं वो निशाना तो साथ ही विपक्ष के ऊपर कि परिवारवाद को जो है ये जगह देते हैं और बाकी लोगों को, नए लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। और हम ये परिवारवाद खत्म करके और नई तरह की राजनीति शुरू करेंगे, तो ये नई तरह की इनकी राजनीति है। जिस तरीके से बिहार में शपथ ग्रहण के दौरान देखने को मिला कि नीतीश कुमार के परिवार में लोगों को जगह दे दी गई और ऐसे ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह दी गई जो जो जिन्होंने चुन के भी नहीं आए, चुनाव, हाँ, सदन जो चुन के भी नहीं जिन्होंने आए। जिन्हों जिन्हें जनता ने चुना भी नहीं है, उनको जी। यूँ कहा जाए कि भाग्यशाली मंत्री मंडल में पद मिल गया। तो इसमें मोदी जी की भी कोई प्रक्रिया नहीं आई, जो हर मंच से चिल्ला कर कहते हैं कि परिवारवाद को ख़त्म करो। उनकी भी कोई प्रक्रिया नहीं आई, वो चुप हैं, लगातार चुप्पी साध रखी है उन्होंने। तो चुप्पी कहाँ क्यों ना साधे रहें? जब तक 2014 से लेके 2025 तक अगर आप बात करें, तो बीजेपी से जब जब सवाल किया गया है, तो सवालों से भागती रही है। वो किसी भी सवाल को जो है अनदेखा देख के पीछे हट जाती है, जवाब नहीं देती है। ना उन्होंने कभी जो है वन टू वन किसी से बात करी है। आपने देखा होगा, पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए। तो ये बीजेपी सिर्फ़ जुमले तो फेंकती है, लेकिन अपने जवाब के समय वो पीछे चुप हटती हो दिखाती है, जाती है। चुप हो हाँ, जाती है। मोदी जी वैसे भी अभी देखो, आप आज भी मोदी जी चुप हैं। आज 60वीं बार उनके जो डियर फ्रेंड ट्रम्प हैं, उन्होंने कहा है कि हमने सीज़ फायर करवाया, हमने ट्रेड की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो वॉर रुकवाया। इस पर भी मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, आप देखिए ना कि ट्रम्प जो है बार-बार लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि हमने जो है ट्रेड की धमकी देकर वॉर को रुकवा दिया है। और ये नतीजा सामने दिख भी रहा है आपको। अभी देखिए रशिया से जो है इन्होंने एलपीजी गैस की जो है डील करी थी, चल रहा था मामला कि जो है उनसे लेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका से इन्होंने ट्रेड डील की है कि एलपीजी इम्पोर्ट करेंगी, अमेरिका यहाँ पे करेगी। और हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया वो सब नहीं देखा कि किस वो तरीके है। से तानाशाही की तरह जो है ट्रंप ने टैरिफ लगाए इंडिया में। और उसके बावजूद भी मोदी जी जवाब नहीं दिए। सदन में भी पूछा गया, पार्लियामेंट में भी इसका जवाब मांगा गया, तो जो है पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करके सदन सदन को स्थगित कर दिया गया। तो एक तरफ़ी वो अपनी कार्रवाई करते हैं और कोई सवाल करता है तो उससे भागते हैं। आज वैसे अमेरिका से एक रिपोर्ट भी आई है, यूएस चाइना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, जिसमें जो जो लगभग 800 पन्नों की है। और उस 800 पन्नों में 2 पन्नों में भारत का जिक्र किया गया है, जो बेहद शर्मनाक है। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस जी। हमले को इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सिर्फ एक साधारण विद्रोही हमला था। मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक विद्रोह। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक साधारण विद्रोही हमला था? 26 लोगों ये की मौत अमेरिका हुई की है, रिपोर्ट। 26 लोगों की मौत हुई है, किसी के घर उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के मांग के सिंदूर जो है वो हो गया। लेकिन आप इसको साधारण, जैसे जो है अमेरिका ने इसको साधारण रिपोर्ट बता के दिया है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए कि इस तरीके का जो है हमला टारगेटेड हमला था ये तो, कि जो है चुन के माना गया। हम पहलगाम हम गए हैं, पहलगाम जो है समझिए कश्मीर के एकदम ऊपरी हिस्सा है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। तो वहाँ पे दूर-दूर तक तो कोई बॉर्डर नहीं है आने का। किस तरीके से वहाँ पे हमला किया, ये सब प्री प्लान्ड था, कई टाइम से चल रहा था ये सब चीज़। तो तो जो है इसकी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए और इससे जवाब माँगना चाहिए कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट कैसे लिख दी कि ये साधारण हमला है। और दूसरी दूसरी जो चीज़ उसमें कही गई है वो ये कि जो 4 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें
जो भारत पाकिस्तान की सैन्य उस चीज़ को पाकिस्तान की सैन्य सफलता बताया, यानी कि हम भारत एक तरीके से भारत को कमज़ोर बताया पाकिस्तान के आगे। इस पर भी मोदी जी चुप हैं, इस पर भी उन्होंने कोई स्टैंड नहीं रखा सबके सामने। मतलब इन इन जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंटर्स है, वो दिखा रहे हैं कि मोदी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से विफल है। ये वही मोदी हैं जो आपको याद होगा कि जब चुनाव के दौरान ट्रंप जी की कितनी वाहवाही की थी, उनके उनके लिए नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। जी तो मतलब इस ऐसे में इनका चुप रहना ये दर्शाता है कि भारत को इन्होंने जो ये विश्व गुरु का नारा देते हैं कितना कमज़ोर कर दिया है, कितना विश्व गुरु का नारा देते हैं तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से जो अवैध प्रवासियों को, भारतीयों को जो भेजा गया, हाथों में जो है हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के जो भेजा गया। अगर इन्होंने जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप का जो इन्होंने आयोजन किया, भव्य आयोजन किया, स्वागत किया कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ने उनको क्या दिया? ट्रंप ने उनको जो है बेड़ियों में भारत के लोगों को जो है भारत का अपमान किया, भारत के लोगों को किस तरीके से कैदियों की तरह भारत वापस भेजा। तो ये एक ना एक सरकार के ऊपर ये तमाचा है कि दोस्त आपको तमाचा मार रहा है तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि बताइए हमारे दोस्त ने हमको तमाचा मार दिया। तो इस बात का तो दुख होना चाहिए और हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि हमें उस तरीके से जवाब देना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना ना हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जिससे जो है उनकी आलोचना की जा सके। मतलब मोदी जी की चुप्पी देखकर ये लगता है कि मोदी जी पूरी तरीके से फेल हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हाँ हैं वो सारे तरीके से फेल हो चुकी है। वो ना ही ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, ना ही वो अपने ही एनडीए जो उनका जो गठबंधन है उस पे वो बात करते हैं, या उस पे कुछ जो वो अपनी ही कथनी से परे हट कर के काम करते हैं। तो मतलब आज मोटा मोटी देखा जाए तो मोदी जी की चुप्पी ट्रेंड की है पूरे दिन भर की खबरों में। हाँ, गोदी मीडिया इस बात को जो है नहीं दिखाएगी क्योंकि गोदी मीडिया भी उन्हीं की कठपुतली बन के रह गई है। और जो उनके फेवर में होता है हाइलाइटेड तो वो उसी को दिखाएंगे। सरकार से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है और इस वजह से वो अपनी चुप्पी साधे रहेंगे। जिस तरीके से गोदी मीडिया चुप्पी साधे है उसी तरीके से पीएम मोदी जी मोदी चुप जी भी चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ वो तो ये इनके चुप्पी साधना ये 2029 तक रहेगा। 2029 में जो है अगर परिवर्तन होता है तो फिर देखने को मिलेगा कि देश का भविष्य किधर जा रहा है, कैसा क्या है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले एपिसोड में।